ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 12वां अध्याय और 18वां श्लोक। 17वें श्लोक में हमने सुना कि ध्रुव महाराज बद्रिकाश्रम चले गए थे और बद्रिकाश्रम जब वो गए तो उनकी इंद्रियां पूरी तरह शुद्ध हो गई, क्योंकि वहाँ के जलों में उन्होंने नियमित रूप से स्नान किया। उन्होंने ध्यान लगाया भगवान के ऊपर, हाँ, भगवान के विग्रह के ऊपर। उन्होंने धीरे धीरे श्वास और प्राणवायु को वश में कर लिया और इस प्रकार सारा का सारा ध्यान भगवान के अर्च विग्रह पर लगा दिया और समाधि में प्रविष्ट हो गए। भक्तिम हरौ भगवती प्रवहन जस मानंद भाष्प कलया मुहुरद्यमान विकिद्यमान हृदय पुलकाचितांगो नात्मान मस्मर दसवती मुक्तलिंग। दिव्य आनंद के कारण उनके नेत्रों से सतत अश्रु प्रवाह होने लगा। उनका हृदय द्रवित हो उठा और पूरे शरीर में प्रकंप तथा रोमांच हो आया। भक्ति की समाधि में पहुंचने से ध्रुव महाराज अपने शारीरिक अस्तित्व को पूर्णतया भूल गए और तुरंत ही भौतिक बंधन से मुक्त हो गए। तो ये लाभ होता है तपस्या, साधना, भक्ति का। साधना भक्ति का क्या लाभ है, क्या मिलना चाहिए, व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट इज़ नॉट अ सिद्धि। ऐसी सिद्धि हमें नहीं चाहिए कि कोई आए तो हम उसके बारे में उस पर्ची में लिख के दे दें कि तुम क्या डिमांड लेके आए हो, या उसको छू दें और उसकी कोई बीमारी को दूर कर दें, या उसकी मन की बात को पढ़ लें। ये सिद्धि नहीं चाहिए। वास्तव में हमें भौतिक बंधन से मुक्त हो जाएं और दूसरों को भौतिक बंधन से मुक्त करा पाएं। ये हमारी साधना भक्ति का लाभ होना चाहिए वास्तव में। तो जब ध्रुव महाराज ने इस प्रकार से बद्रिकाश्रम में तपस्या करी, ध्यान किया, तो वो इतने शुद्ध हो गए कि उनके नेत्रों से सतत यानी कि निरंतर अश्रु बहने लगे। ये अश्रु क्यों बहने लगे, सोचने का विषय है। अश्रु, प्रभुपाद कहते थे कि अश्रु बहते हैं जब बहुत दुख होता है तो गर्म आंसू बहते हैं, जब बहुत सुख होता है तो ठंडे आंसू बहते हैं, यानी कि आदमी बहुत सुख होने पर भी रोता है। और इस प्रकार से भगवान का चिंतन जब उन्होंने हृदय में किया, उस भगवान के दर्शन प्राप्त किए, तो उस भगवान के प्रति ग्रेटफुलनेस पैदा हुई। हम कोई बहुत पुराने मित्र से, संबंधी से, किसी से भी मिलते हैं तो हमारे एक रोमांच पैदा होता है, बड़े दिनों बाद तुम्हें देखा, बहुत अच्छा लगता है। और वो भगवान, वो जैसे कहते हैं, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं कोई दिल लुभाता कोई। तो बहुत पुराना रिश्ता है, सदियों, अनलिमिटेड काल से ये रिश्ता है, लेकिन कुछ समय के लिए दूरियां बन गई थी, हम उनसे मिल नहीं पाए। और उसके बाद जब भक्त भगवान से मिलता है या उनके ध्यान में मिलता है, उनकी अनुभूति उसको होने लगती है, तो उसके नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं, उसका हृदय ग्रेटफुलनेस से बह जाता है। ये बड़े सौभाग्य की बात है हमारे जीवन में कि भगवान के लिए हमारे आँखों से आंसू बहें, उनके लिए ग्रेटफुलनेस महसूस हो। तो ये ऐसे आंसू थे जो कि ध्रुव महाराज की आंखों से सतत बहने लगे। उनका हृदय द्रवित हो गया, यानी कि बड़ा कोमल, सॉफ्ट हो गया, एकदम द्रवित होकर द्रव यानी कि बह गया, पत्थर नहीं रहा। अभी हमारा हृदय कैसा है, पत्थर है, बिकॉज ऑफ मटेरियल डिज़ायर्स, अगेन बिकॉज ऑफ कि आई शुड गेट समथिंग, उसको क्या मिला, इसको क्या मिला, मैं समाज में मैंने क्या किया, जीवन में मैंने क्या किया, मैंने क्या प्राप्त किया, आज क्या हुआ, कल क्या होने वाला है, इधर पैसा लगाओ या उधर से हटाओ, एंड दिस एंड दैट। तो हृदय बहुत कठोर हो जाता है, क्योंकि वो सेल्फ सेंटर्ड जितना हृदय होता है वो कठोर हृदय होता है। जितना हृदय दूसरों को देना चाहता है उतना हृदय सॉफ्ट होता है। सॉफ्टनेस अच्छी लगती है ना हमेशा हमें। रूई के गद्दे कितने अच्छे लगते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट। बच्चे कितने अच्छे लगते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट। सोचिए जब हमारा हृदय इतना सॉफ्ट हो जाएगा तो खुद को कितना अच्छा महसूस होगा। हम सोच नहीं सकते उस फीलिंग को, क्योंकि हमने कभी उसके लिए प्रयास तक नहीं किया। इसलिए तो बताया गया कि जो देने में जो आनंद है, दूसरों को सुख देने में, वो आनंद कैसे बता सकता है कोई, वो तो करके ही पता चलेगा। अब करके देखिए, खुद को सुख लेने में उतना आनंद नहीं आता जितना दूसरे को सुख देने में आता है, क्योंकि उससे हमारा हृदय बहुत सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट हृदय के साथ हमेशा रहेंगे, सॉफ्टनेस महसूस होगी। तो इसलिए उनका हृदय द्रवित हो गया और पूरे शरीर में प्रकंप और रोमांच हो उठा। रोमांच होना, रोएं खड़े हो जाना, जिंदा होने के कुछ लक्षण है। कई बार हमारे लिए कोई कुछ कर देता है अचानक से, तो
एकदम से आपने अगर महसूस किया होगा, रोमांच सा महसूस होता है। कोई अगर हमारी ऐसी कुछ केयर कर दे, हमारी कुछ सेवा कर दे जो हमने सोचा ना हो, बहुत डिटेल में चला जाए, तो एकदम से हाँ ये रोमांच पैदा होता है, प्रकंप होता है। तो ये जीवित होने के लक्षण हैं जो कि आजकल समाप्त हो चुके हैं। आजकल इस प्रकार का रोमांच की कोई स्पेस नहीं है हमारे जीवन में। लेकिन जब हृदय द्रवित हो जाता है, बड़ा सरल हो जाता है, तो इस प्रकार का रोमांच पैदा होता है। भगवान का दर्शन करने से कई बार रोमांच पैदा होता है, भगवान के बारे में सुनने से कई बार होता है, भक्तों के द्वारा हमारे जीवन में किए गए कामों को, मदद को, सहायताओं को, कृपा को सुनकर, सोचकर, समझकर ये रोमांच पैदा होता है, प्रकंप पैदा होता है। तो केवल सॉफ्ट हृदय में हो सकता है। और ध्रुव महाराज का इतना सॉफ्ट हृदय कैसे हुआ? जब उन्होंने अपने जीवन में कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई इंद्रिय तृप्ति की, अपना दिमाग तपस्या में, साधना में लगाया, दिव्य मंत्रों का उच्चारण किया, भगवान के अर्चा वगैरह की सेवा करी, भक्तों की सेवा करी, अपना जीवन का पर्पस बदला, तब जाके ये हृदय सॉफ्ट होता है, तब जाके कंपन, रोमांच होता है। तो भक्ति की समाधि में पहुंचने से, और इस प्रकार वो समाधि में पहुंच गए, यानी कि ये समाधि में आनंद है। तभी तो लोग हजारों साल तक समाधि में बैठे रहते थे, उन्हें आनंद आता था। हम सुन रहे थे किस प्रकार से कपिल भगवान, इन सब के बारे में जब हमने सुना, किस प्रकार से उनके पिताजी कैसे तपस्या में बैठे थे, और सालों साल तपस्या करने के बावजूद बता हम सुनते थे कि कर्दम मुनि वॉज वेरी हेल एंड हेल्दी, बिकॉज उनको जो है हृदय से नरिशमेंट प्राप्त हो रही थी। ये नरिशमेंट जो है, हृदय की प्रसन्नता हमें सुंदर बना देती है, हमें स्वस्थ बनाती है, और हृदय की जटिलता हमें बीमार कर देती है। इस प्रकार से ऐसा ही कर्दम मुनि के साथ था। और इसी तरह से यहाँ पर हुआ कि भक्ति की समाधि में पहुँचने से ध्रुव महाराज अपने शारीरिक अस्तित्व को पूर्णतया भूल गए और तुरंत ही भौतिक बंधन से मुक्त हो गए। हाँ, शारीरिक अस्तित्व को ही भूल गए। हमारे आचार्य बताते हैं कि हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, वो केवल एक कारण से हैं, और वो कारण है आई एम दिस बॉडी। ये जो आइडेंटिफिकेशन है, ये एकमात्र चीज़ हमारे सभी दुखों का कारण है। आप सोच के देखिएगा, जितने भी हमें स्ट्रेस हैं, हाँ, वो इसी कारण से हैं। अपनी बीमारियाँ, मेरे रिलेटिव्स, उसने ये कह दिया, मुझे ये नहीं मिला, उसने ये क्यों नहीं, ये सारी चीज़ें इस शरीर के साथ हैं। समथिंग रिलेटेड टू विद दिस बॉडी, दिस नेम, दिस आइडेंटिफिकेशन, प्रॉपर्टी, रोग संबंधी। हाँ, जबकि जो हमारा रियल सेल्फ है, ये रिलेटिव्स, उससे कोई रिलेशन नहीं है, ये प्रॉपर्टी का उससे कोई रिलेशन नहीं है, इसने उससे मेरे से क्या कह दिया, वो तो मृत्यु के बाद एनीवे समाप्त हो जाना है। हाँ, तो ये सारी चिंताओं का विषय शरीर से है। और जब शरीर से इस प्रकार की ये जो आसक्ति खत्म हो जाती है, तो आदमी मुक्त हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं शारीरिक अस्तित्व को पूर्णतया भूल गए। पर बात बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि नारियल जो है जब पकता जाता है, सूखता जाता है, पकता जाता है, सूखता जाता है, सूखता जाता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो अपने बाहर वाले शेल को छोड़ देता है अंदर। आप उसको हिलाओगे तो अंदर से बजेगा वो। तो प्रपात कह रहे हैं ये स्थिति हो जाती है आदमी की, है तो उस शेल के अंदर ही, लेकिन उसको छोड़ चुका है। जब आप गीले नारियल को काटते हैं तो उसमें से निकालने में बड़ी मुसीबत आती है, कई बार हाथ कट जाता है उससे। उसी तरह से हम लोग अपरिपक्व स्थिति में चिपके हुए हैं अपनी शरीर से, अपनी आइडेंटिफिकेशन से, अपनी ईगो से, सामाजिक सोशल कस्टम से, जो अपने सर पे लाद रखे हैं हमने बहुत सारे, मजबूरी में पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, पूरा जीवन ऐसा लगता है मजबूरी में बता दिया। ये भी तो करना पड़ता है ना, ये भी तो करना पड़ता है ना। करना पड़ता के चक्कर में हमने वो नहीं किया जो वास्तव में करना था, और करना पड़ते के चक्कर में हमने पूरा जीवन प्रेशर में, सोशल कस्टम्स में निकाल दिया, और हम उससे चिपके रहे उस शेल से, क्योंकि हम अपरिपक्व स्थिति में ही बूढ़े भी हो गए, मर भी गए। लेकिन जब पक जाता है तो वही जो गोला है, नारियल है, वो छोड़ देता है उस शेल को, लेकिन रहता उसके अंदर ही है। उसी तरह से हम लोग भी, या हम लोग नहीं, जो शुद्ध भक्त हैं, वो इसी संसार के अंदर रहते हैं। हम सब ऐसा बनना चाहिए, और अंदर रहते हुए भी इसको छोड़े रहते हैं, इसे चिपके नहीं रहते, इसको छोड़ देते हैं। तो ऐसे वो बन गए। और बात कह रहे हैं एक आदमी का ग्रॉस बॉडी होती है, एक आदमी की स्थूल शरीर भी, सूक्ष्म शरीर भी होता है। इसके बारे में बता रहे हैं कि
निरंतर भक्ति में लगे रहने से, जैसा कि नवदा भक्ति में संतुष्ट भक्त के शरीर में विभिन्न लक्षण प्रकट होते हैं, हाँ, जिसके बारे में हम कह रहे थे, सात्विक विकार को कहते हैं। ये जो रोमांच है, कंप्राशु है, ये जो इस सरल हृदय से ये होता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद कि किस प्रकार से जब कोई भक्ति में पूर्णतः लीन हो जाता है तो वह सूक्ष्म और स्थूल शरीरों दोनों से अलग हो जाता है। तो ये केवल शरीर से नहीं चिपके हम, जैसे मैंने बोला, हम अपनी पहचान से भी अटके हुए हैं। वो पहचान एक तो इस शरीर के साथ है। जब ये शरीर आदमी मरता है तो एक और शरीर धारण करता है, तो दूसरी पहचान बन जाती है। तो ये डिफरेंट पहचान बनाने की जो टेंडेंसी है, इसको हम फॉल्स ईगो कहते हैं। जो हम अलग अलग पहचान बनाते रहते हैं अलग अलग शरीरों में, अपनी पहचान, अपना परिवार। जब हम गाय रहे होंगे तो हम अपने बछड़ों को खूब चाटते होंगे, वो हमारी एक पहचान थी, ये मेरा बच्चा है, मेरा बछड़ा है। फिर हम कुछ और रहे होंगे, डॉगी रहे होंगे, तो हमने कुछ और बच्चों के साथ अपनी पहचान बनाई होगी। अब हम आज मनुष्य में हैं तो हमने कुछ पहचान बना रखी है। इसको हम फॉल्स ईगो कहते हैं। और इस प्रकार इस फॉल्स ईगो से फिर बाकी समस्याएं पैदा होती हैं। मन जो है बहुत सारी इच्छाएं पैदा करता है, बुद्धि जो है उनको पूरा करने में लगी रहती है। इस प्रकार मन, बुद्धि, अहंकार हमारा सूक्ष्म शरीर है, प्रभुपाद बता रहे हैं। तो जब व्यक्ति भक्ति में लीन होता है तो सूक्ष्म यानी कि मन, बुद्धि, अहंकार और स्थूल शरीर दोनों से अलग हो जाता है। ध्रुव महाराज को यह अवस्था निरंतर भक्ति करने से प्राप्त हो चुकी थी। उन्हें पहले ही महाभागवत कहा गया, उच्च कोटि का भक्त जब तक नहीं होगा तब तक ऐसे लक्षण प्रकट ही नहीं हो सकते। निसंदेह भक्ति करते ही मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। जैसे बता रहे हैं कि पेड़ से तोड़ा गया नारियल तुरंत सूखने लगता है, गरी को खोल से विलग होने में कुछ समय अवश्य लगता है। तो इस श्लोक में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द आया, इसका जो था मुक्त लिंग, जिसका अर्थ है मुक्त सूक्ष्म शरीर। जब मनुष्य मरता है तो स्थूल देह को त्याग देता है। हम जब मरते हैं तो इस शरीर को हम त्याग देते हैं, लेकिन वास्तव में हम छोटे शरीर कह लीजिए, सूक्ष्म शरीर, उसको नहीं त्यागते, जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार है। और ये छोटा शरीर हमें दूसरे ग्रॉस बॉडी के अंदर ले जाता है। और इस कारण से हमारा जन्म जन्मांतर तक यही मन हमारे साथ में है। यानी कि जब हम डॉग थे, जब हम सुअर थे, जब हम पक्षी थे, तब भी यही मन मेरे पास था जो आज है। सोच के देखिए कितनी अजीब सी बात है कि इस मन ने उस सारी चीज़, ये मन, इसका मतलब कभी किसी चिड़िया बन के उड़ा भी होगा। सोचिए, हमने उड़ते हुए संसार को नीचे देखा होगा। इस मन ने बहुत सारी इच्छाएं करी होंगी। वो देखो लाल लाल सेब लगाया, उसको खाओ चिड़िया बनकर, वो भी इच्छाएं होंगी। तो सारी जो इच्छाएं इसने अलग अलग शरीरों में करी होंगी, वो इसी मन के अंदर हैं। ये वही मन है, हाँ, ये वही बुद्धि है, ये वही अहंकार है। इस देह में रहकर वही सूक्ष्म देह मनुष्य को मानसिक विकास के कारण जीवन की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाता है, यानी कि एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है। छोटे शिशु की मानसिक दशा बालक से भिन्न होती है, बालक की दशा तरुण से भिन्न होती है, तरुण की दशा वृद्ध पुरुष से भिन्न होती है। अतः मृत्यु के समय देहों का परिवर्तन सूक्ष्म देह के कारण होता है। समझे कि हमारा जो देह का परिवर्तन है, बॉडी का जो चेंज ओवर है, वो हमारे मन, बुद्धि, अहंकार के कारण होता है। हाँ, हमारी मन, बुद्धि, अहंकार की स्थिति के अनुसार हमें दूसरा ग्रॉस बॉडी मिलती है। इसको ही आत्मा का देहांतर कहते हैं। किंतु एक अन्य अवस्था भी है, जब मनुष्य सूक्ष्म देह से भी मुक्त हो जाता है, तब वो भगवान के धाम पे चला जाता है। ध्रुव महाराज के शारीरिक लक्षणों से पता चलता है कि वे आध्यात्मिक जगत यानी कि वैकुंठ जगत जाने के लिए बिल्कुल पूर्णतया उपयुक्त थे, क्योंकि उन्होंने न केवल अपने ये जो ग्रॉस बॉडी इससे, बल्कि अपने इस मन, बुद्धि, अहंकार से भी मुक्ति पा ली थी। उनको कोई अपमान करने वाला नहीं लग रहा था। उनको सेल्फ, उनकी एक ही आइडेंटिटी थी कि मैं केवल कृष्ण का दास हूँ, यही मेरी आइडेंटिटी है, दैट्स इट। इस प्रकार से मन, बुद्धि, अहंकार से ऊपर चले गए थे। उनको मनाना नहीं पड़ता था रोज़ रोज़, आज हम रूठ गए, आज मेरा मूड ऑफ है, इन सब चीज़ों से ऊपर चले गए थे। उनका जीवन में एक ही पर्पस था, भगवान को, गुरु को संतुष्ट करना। तो इस प्रकार हम दैनिक जीवन तक में सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर को में अंतर पाते हैं। स्वप्न में मनुष्य का देह बिस्तर में पड़ा होता है, जब हम सपने देख रहे होते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर कैसा होता है? वो सोच रहा होता है। हम सपने किससे देखते हैं बताइए? इसी मन से, सूक्ष्म शरीर से। यानी कि जीवन, हमारे पास वास्तविकता में एक सूक्ष्म शरीर है जो कि सोते हुए भी चिंतन कर रहा है, लेकिन स्थूल शरीर वहीं पर पड़ा है। हाँ, इसी प्रकार अतः मनुष्य को सूक्ष्म देह से भी स्वतंत्र होना है। यही स्वतंत्रता मुक्त लिंग कहलाती है। हाँ, और जब हम इस
फॉल्स ईगो, मन बुद्धि से स्वतंत्र होते हैं, तब हम आध्यात्मिक जगत में जाने के लायक बनते हैं। मृत्यु हमें मुक्त नहीं करती है वास्तव में। हम मुक्ति को तब प्राप्त करते हैं जब हम मन बुद्धि अहंकार से मुक्त होते हैं। यानी कि सरल शब्दों में, जब मन इन भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है, जब अहंकार ये नहीं बोलता कि मैं ये शरीर हूँ, मैं इसका बेटा हूँ, मैं ये हूँ, मैं केवल कृष्ण का दास हूँ, इस प्रकार जब वो चिंतन, और जब बुद्धि शास्त्रों में गुरु की वाणी को पूरा करने में लगती है, तब समझ लीजिए हम मन बुद्धि अहंकार से मुक्त हो गए और भगवान के धाम में जाने के लायक हो गए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की